वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं द हाउस पोएम बाय डेविड कॉन्स्टेंटाइन। वी आर गोइंग टू गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन of this poem by David Constantine. But before going on to discuss the poem in detail, I think we should at first try to understand the significance of a house for a human being. तो इस पोएम को डिटेल में समझने से पहले हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो हाउस है, एक घर है, वो हम इंसानों के लिए क्या अहमियत रखते हैं। क्या वो केवल ब्रिक्स और सीमेंट के बनी चार दीवारी है, वेदर इट्स समथिंग मोर देन दैट, कि वो हम लोगों के लिए उससे बहुत कुछ ज़्यादा है। तो अगर हम लोग एनालाइज करें, अपने आप को टटोले बिफोर गोइंग ऑन टू रीड द पोएम, जो घर है वो चार दीवारी के रूप में हमारे लिए अहमियत नहीं रखता, बल्कि जो घर है वो इसलिए अहमियत रखता है कि उस घर में रहकर हम लोगों ने जो मोमेंट्स बिताएं, जो फीलिंग्स हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की, जो रिलेशंस हम लोगों ने जिए, तो घर उन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, प्रतीक है। तो होम इज़ समथिंग नॉट लाइक एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ लाइक अ थिंग which acts as a storehouse of memories for a human being. वो हमारे मेमोरीज के लिए एक स्टोर हाउस का काम करते हैं। इसीलिए जो हाउस है, इट हैज़ अ वेरी ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ। अगर हम लोग अपनी बात ही करें, बिफोर गोइंग इन डिटेल पोएम के ऊपर जाने से पहले, कि घर छोटा हो बड़ा हो, हम लोगों के लिए वही घर हमारा सब कुछ है, और हमारी बड़ी फीलिंग्स, बड़ी अटैचमेंट उस चीज़ के साथ जुड़ी होती है। और आज हम लोग इस घर में रह रहे हैं, कल हम लोग किसी दूसरे घर में चले गए, तो भी जो पिछले घर से हम लोगों की यादें थी, हम लोग उन चीज़ों को अपने माइंड से बाहर नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा जो अर्ली चाइल्डहुड है वो किसी दूसरे घर में, दूसरी जगह में गुजरा है, और मेरी जो प्रेजेंट लाइफ है वो किसी दूसरे घर में गुजरी है। बट मैं कभी भी उस घर की अहमियत को कभी भूल नहीं पाता, जिस घर में मैंने अपना अर्ली चाइल्डहुड बिताया है, और उसका इन्फ्लुएंस मेरे प्रेजेंट में भी है। तो इसीलिए हाउस बहुत ही सिग्निफिकेंट सिंबल है इंसान की फीलिंग, इमोशंस, रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का। और यहाँ पे भी जो डेविड कॉन्स्टेंटाइन है, वो इसी प्रकार की एक सीक्वेंस हम लोगों को बता रहा है। उसके पास दो घर हैं। एक घर वो था जहाँ पे उसने पहले अपनी ज़िंदगी बिताई, और एक जहाँ पे वो प्रेजेंटली रह रहा है। और वो दोनों घरों के बीच में एक कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करने के साथ साथ वो कहता है कि जो पिछला घर है वो उसके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, और वो घर जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है किस चीज़ के बीच? पोइट के पास्ट और प्रेजेंट के बीच। इसीलिए जहाँ पे वो घर उसकी मेमोरीज़ का एक पार्ट है, वहीं पे वो उसके पास्ट को उसके प्रेजेंट के साथ लिंक करने का भी एक मीडियम है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग पोएम को और डिटेल में देखें, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि पोइट के लिए वो दोनों हाउस क्यों
इतने इम्पॉर्टेंट थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। लेट अस स्टार्ट विद द पोएम। द पोएम, दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम his collection of his poetry, Something for the Ghost। तो ये उसकी किताब समथिंग फॉर द घोस्ट में से ली गई है। दिस घोस्ट क्या है? घोस्ट हम लोग ज़्यादातर भूत को कह सकते हैं, बट यहाँ पे घोस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी पास्ट मेमोरीज़ को, उसके पिछले घर में बिताई गई यादों को, और किस तरीके से वो यादें उसके प्रेजेंट को और फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करती हैं, कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। उन चीज़ों को उसने इस कलेक्शन ऑफ पोइट्री में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दिस घोस्ट हियर रेफर्स टू द past, and if we read this poem in this context, we may find that the past has a strong influence has a strong influence of the past over him, and it even influences his sorry यहाँ पे present आना है, it even influences his present as well as future। द पोइट, तो यहाँ पे जो द घोस्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोइट के पास्ट को, और वो पास्ट कैसा है जो उसके प्रेजेंट के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट डाल रहा है, और उसके फ्यूचर के ऊपर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्योंकि जो हमारा पास्ट है उस चीज़ की आइडेंटिटी को, उस चीज़ की असलियत को हम लोग कभी भी अपने आप से अलग नहीं कर सकते। इट विल ऑलवेज स्टिक विद अस थ्रू आउट आवर लाइफ्स। थ्रू द इमेजरी ऑफ द हाउस, he is describing his two houses. One is where he resided in the past when he was young, and the other house is the one where he is presently residing। तो यहाँ पे वो उस हाउस के सिंबल के थ्रू, यहाँ पे वो उस हाउस के सिंबल के थ्रू पोइट जो है वो अपने दो घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक घर वो जहाँ पे उसने अपनी यंग एज गुजारी है, जहाँ पे उसका पास्ट गुजरा है, और एक घर वो जहाँ पे वो प्रेजेंटली रह रहा है। तो दो यहाँ पे द हाउस वो उसके एक घर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि वो उसके पास्ट और प्रेजेंट दोनों हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द पोइट हेयर प्रेजेंट्स दैट दो द हाउसेस में लुक डिफरेंट एंड present at different geographical locations, but still there is something that is memories, human relations past, that links both the houses of the poet together into one whole, though apparently being different। तो वो कहता है कि चाहे, पोइट कह रहा है कि चाहे उसके दोनों घर दिखने में अलग हों, जोग्राफिकली दोनों अलग अलग जगहों पे बने हों, बट वो कहता है कि इन चीज़ों के बावजूद भी कुछ ऐसा है जो उन दो घरों को आपस में लिंक करता है। वो कौन सी चीज़ है? वो उसकी यादें, उसके उन घरों में बनाए हुए रिश्ते, उन घरों में बिताए हुए लम्हे, उसका जो पास्ट और प्रेजेंट है, उन घरों के ज़रिए इन दोनों चीज़ों के बीच में लिंक जुड़ता है। तो इसीलिए वो कहता है कि चाहे दिखने में वो अलग हो, चाहे वो अलग अलग जगहों पे बने हों, बट दोनों के अंदर जो उसने लम्हे गुजारे हैं वो लम्हे ही एक लिंक है उसके पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ने का। यानी कि जो लम्हे उसने अपने पिछले घर में गुजारे, वो लम्हे कहीं ना कहीं उसके प्रेजेंट घर में जो लम्हे गुजारा है उनके लिए एक कनेक्टिंग लिंक का वर्क कर रहे हैं। इसीलिए पोइट कहता है कि उसके ये दोनों घर एक तरीके से पास्ट और प्रेजेंट की कल्मिनेशन है। चाहे दोनों दिखने में अलग है, चाहे दोनों अलग अलग जगहों पे हैं, बट फिर भी पोइट के लिए दोनों घरों की जो अहमियत है वो सेम है, क्योंकि दोनों घरों में उसने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरीज़, रिलेशंस को जिया है, उनको महसूस किया है। द फर्स्ट टू lines have a strong influence not only over the poet
but also over the reader. The poet tells that he cannot forget that house where he used to live in the past. He even addresses an unknown narrative who can be taken as the reader of the poem and asks him whether he can forget his past house. तो पहली दो पोइम्स में ही पोइट इस पोइम की सिग्निफिकेंस को हम लोगों को क्लियर कर देता है. पोइट ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहली दो लाइंस. पोइट कहता है कि वो कभी भी उस घर को नहीं भूल सकता जिस घर में वो पहले रहा है और जिस घर में उसने अपने पहली ज़िंदगी बिताई है. क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि वो घर केवल सीमेंट, ब्रिक्स या कंक्रीट का बना हुआ कोई चार दीवारी, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बल्कि उस घर में उसने कुछ रिश्तों को जिया है, कुछ यादें उस घर के साथ जुड़ी हैं, कुछ लम्हों को उसने वहाँ पे जिया है, कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस उस घर के साथ उसकी अटैच्ड हैं. इसीलिए वो कहता है उसके लिए अपने उस घर को भूल पाना नामुमकिन सी बात है. और उसके साथ साथ पोइट एक क्वेश्चन भी करता है एक अननोन पर्सन को पोइम में, और वो अननोन पर्सन हम लोग भी हो सकते हैं जो इस पोइम को पढ़ रहे हैं. और वो क्वेश्चन क्या है? वो कहता है कि मैं तो अपने पुराने घर को नहीं भूल सकता. कारण हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि उस घर में उसके बहुत सारे रिश्ते जिए, बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस, बहुत सारी मेमोरीज उस घर के साथ कनेक्टेड थी. वो हमें क्वेश्चन करता है कि आप मुझे भूलने को कहते हो, क्या आप लोग अगर इस तरीके के पड़ाव से गुजरे हो अपनी ज़िंदगी में, क्या आप लोग अपने पास्ट के घर को भूल सकते हो? तो अगर ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाए तो वाकई में मैं पोइट के साथ एग्री करता हूँ कि मैं अपने पास्ट के घर को नहीं भूल सकता, क्योंकि उस घर में भी मैंने जो यादें, जो लम्हे बिताए हैं, वो भी मेरे अंदर आज उसी तरीके से मेमोराइज़ हैं, और जो मैं इस घर में लम्हे जी रहा हूँ वो भी इसी प्रकार से मेमोराइज़ रहेंगी. इसीलिए मैं पोइट के साथ 101% एग्री हूँ कि हम लोग अपने पहले घर में बिताई हुई या अपने पास्ट को कभी भी भूल नहीं सकते. Further, the poet has presented a word picture of the house he used to live in the past. He tells that house was near the shore of the sea and usually south wind kept on blowing around it. फिर बड़े ही खूबसूरत शब्दों में वो अपने पुराने घर की शब्दों के ज़रिए तस्वीर हम लोगों के सामने पेश करता है, जिस घर में वो पहले रहा करता था उस घर की. वो कहता है कि जिस घर में वो पहले रहता था वो घर समुंदर के पास हुआ करता था, और अक्सर उस घर के आसपास जो हवा बहती थी वो साउथ विंड ही वहाँ पे अक्सर बहती रहती थी. मोरओवर, it is used to rain frequently over there. He can still feel the falling of the rain on the windowsill of that house. और क्योंकि वो समुंदर के किनारे था, बिल्कुल पास था, तो वो कहता है कि अक्सर वहाँ पे बारिश होती रहती थी. और आज भी जब वो इस घर में खिड़की से बाहर देखता है तो आज भी उसे अपने पुराने घर की याद आ जाती है, और उसे याद आ जाता है कि किस प्रकार से सिल होता है कि खिड़की के बाहर एक स्लैब सी बनी होती है. उसे आज भी अपने पुराने घर के सिल के ऊपर बारिश की बूंदों का पड़ना जो है आज भी महसूस होता है. यानी कि जो चीज़ें उसने अपने पास्ट हाउस में बिताई हैं वो आज भी उसकी मेमोरी में एज़ इट इज़ प्रिजर्व्ड हैं, और आज भी वो उन चीज़ों को अपने अंदर महसूस करता है. तो इन लाइंस में उसने बहुत ही खूबसूरती से अपने घर की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन बताई है कि वो समुंदर के पास है, साउथ विंड अक्सर वहाँ पे बहती रहती है, बारिश जो है वो अक्सर वहाँ पे होती है, और अक्सर बारिश की बूंदें जो थी वो उसकी विंडो सिल के ऊपर पड़ती रहती थी. In this section, the poet has tried to present the natural beauty of the house of the past. The poet tells that it looked very beautiful in the night when the wind used to separate the cloud and the moon used to show its face and beauty behind the clouds. फिर वो और अपने पास्ट घर की खूबसूरती को या वहाँ के आसपास की कुदरती खूबसूरती को बयान करने की कोशिश करता है. वो कहता है कि उसका जो पुराना घर था वो बहुत ही
खूबसूरत जगह के ऊपर था और वहाँ की खूबसूरती को लफ्ज़ों में बयान कर पाना पोइट के लिए भी मुश्किल था। वो कहता है कि नाइट के टाइम, रात के टाइम उस घर की खूबसूरती जो थी वो देखने वाली होती थी। जब बादलों के पीछे से हवा के चलने से चाँद निकलता था, वो जो नज़ारा था, पोइट कहता है कि आज भी जब वो आँखें बंद करता है, आज भी वो जब चाँद को देखता है तो उसे वो उस घर की याद आ जाती है, जब वो उस चाँद को बादलों को पीछे से निकलता हुआ देखता था। Again, the poet has tried to present the natural beauty, telling the moon and sea waves with a little while, and waves used to break when they hit the sea. Try to present the natural beauty, telling that moon and sea waves are both a little wild, and waves used to break when they hit the seashore. फिर से वो उस जगह की, अपने पहले घर की कुदरती खूबसूरती को बयान करता है। वो कहता है कि वो जगह बहुत खूबसूरत थी। अक्सर वहाँ पे जो हवा थी और समुंदर की लहरें थी बहुत तेज़ी से चलती थी, बट जैसे ही वो लहरें किनारे से टकरा जाती थी वो टूट जाती थी। और इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे उसने अपने घर की डिस्क्रिप्शन दी है, उसने नेचुरल ब्यूटी को भी बड़े ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और जैसे जैसे हम लोग पोइम पढ़ते जाएंगे हमें पता लगता जाएगा कि जहाँ पे उसने अपने घर को इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस दी है, वहीं पे पोइट ने दोनों जगहों पर नेचुरल ब्यूटी को भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिपिक्ट किया है। नाउ द पोइट हैज़ tried to present the natural beauty of that house during the daytime. He tells that it was really very beautiful to see the sun rising above the sea waves and its reflection slowly creeping into the house of the poet. It fell on the bed of the poet and into his looking glass. यहाँ पे looking glass जो है वो भी सिग्निफिकेंट, लुकिंग ग्लास आईना, मिरर जिससे हम लोग अपना फेस देखते हैं, और ये लुकिंग ग्लास दोनों हाउसेस में यही एक ऐसी चीज़ है जो दोनों हाउसेस में अकेला प्रेजेंट रहेगा, ये लुकिंग ग्लास। और यही एक ऐसा उसका हम लोग गवाह कह सकते हैं जो उसके पास्ट और प्रेजेंट दोनों हाउसेस में बिताए हुए लम्हों का एक गवाह भी हम लोग इस चीज़ को मान के चल सकते हैं। तो लुकिंग ग्लास की बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है इस पोइम के अंदर। तो पोइट कहता है कि पहले उसने रात की कुदरती खूबसूरती को बताया, वो सुबह की कुदरती खूबसूरती को बता रहा है। वो कहता है कि सुबह के समय सूरज को लहरों के पीछे से निकलते देखना बहुत ही खूबसूरती भरा एक सीन था। उसे बहुत ही खूबसूरत लगता था जब वो लहरों को सूरज को लहरों के पीछे से ऊपर उभरता हुआ देखता था। और फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर उभरता जाता था, जो सूरज की रोशनी थी वो उसके घर की खिड़कियों के ज़रिए पोइट के बेडरूम तक जाती थी और उस बेडरूम में लगे उसके लुकिंग ग्लास के ऊपर पड़ती थी। तो इस प्रकार से पोइट कह रहा है कि जितनी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी वहाँ उसके पुराने घर में रात के समय थी, उतनी ही उसकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो सुबह के समय भी, सनराइज़ के समय भी उसको देखने को मिलती थी। One thing here we need to note is that both the imagery of the house and looking glass has been repeated in both the houses. एक और चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने जो इम्पोर्टेंट है कि दो इमेजेस हैं, वो कौन सी, हाउस और लुकिंग ग्लास। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों हाउसेस में बार रिपीट हुई हैं। क्यों रिपीट हुई हैं? क्योंकि द हाउस घर वो भी था, घर ये भी है, और जो लुकिंग मिरर था वो वहाँ पे भी वही था और यहाँ पे भी वही है। बट लुकिंग ग्लास हैज़ डिफरेंट कॉनोटेशन विच इज़ प्रेजेंटेड एज एन omniscient मैनर विच इज़ इन लुकिंग ग्लास बोथ फॉर हिज पास्ट एंड प्रेजेंट। और अगर हम लोग इसको डीप सिग्निफिकेंस में देखें तो लुकिंग ग्लास मेयरली एक आईना नहीं है, बल्कि उसका मेंटल एक ग्लास है, उसकी मानसिकता है जिसके ज़रिए वो अपने पास्ट को भी एक टाइम में देख रहा है और उसी समय वो अपने प्रेजेंट को भी देख रहा है। तो अगर हम लोग डीपली एनालाइज करें तो लुकिंग ग्लास की फ़िज़िकल कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि इट इज़ इन हिज माइंड
जो उसके पास्ट को भी दिखा रहा है और उसके प्रेजेंट को भी उसे दिखा रहा है। नाउ ही प्रेजेंट, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि पोइट ने बड़ी ही खूबसूरती से पहले ये बताया कि वो अपने पुराने घर की खूबसूरती को नहीं भूल सकता। फिर उसने ये बताया कि उसके पुराने घर की खूबसूरती भी उतनी ही अच्छी है, उसके पुराने घर के अंदर दिन और रात की खूबसूरती बहुत ही देखने लायक थी, और रात को भी वो उस खूबसूरती का आनंद उठाता था और सुबह भी उस खूबसूरती का आनंद उठाता था। और उसने ये बताया कि वो घर केवल उसके लिए घर नहीं है, वो घर उसके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उस घर के साथ उसकी बहुत सारी यादें, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे लम्हे, बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं वो अटैच्ड है। अब वो अपने प्रेजेंट घर के बारे में हम लोगों को बता रहा है, और अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से दोनों की जोग्राफिकल कंडीशंस डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग जगहों पे हैं, बट दोनों घरों में रहते हुए उसके अंदर जो भावनाएं उमड़ती हैं वो एक समान है। क्यों? क्योंकि लोकेशंस का फ़र्क नहीं पड़ता, घर के अंदर हम जो लम्हे बिताते हैं अपनों के साथ, उन लम्हों से हमें फ़र्क पड़ता है। दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ आवर हाउसेस। नाउ ही प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ द हाउस as a link between the past and present. He tells that though the houses may be in different location, may be in different design, and different people stay in different houses, however it is still the house that connects anyone's past with present. वो कह रहा है कि अलग अलग लोग अलग अलग घरों में रहते हैं, अलग अलग उनका बॉडी स्ट्रक्चर है घरों का, बट उसके बावजूद भी घर ही एक ऐसी चीज़ है जो दिखने में अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट घर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास्ट को हमारे प्रेजेंट के साथ जोड़ता है। अगर हम लोग एक घर में भी रह रहे हैं, उस घर में हमारे पास्ट की जो लम्हे हैं वो भी हमें याद आएंगे, और प्रेजेंट के लम्हे भी हम लोग ये जो हैं वो याद करेंगे। तो इस प्रकार से जो हाउस है, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आवर पास्ट एंड प्रेजेंट मेमोरीज। नाउ ही इज़ टेलिंग अस अबाउट द other house where he used to live. Now it is far away from the sea. Now it is surrounded by hills and mountains, unlike the past house. तो वो कहता है कि जो अब वो उस घर के बारे में बता रहा है पोइट, जिस घर में वो अब रह रहा है, वो कह रहा है कि इस घर के पास समुंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन। वो कह रहा है कि इस घर से अगर मैं बाहर देखूं तो मुझे जंगल, पहाड़ियाँ जो है वो नज़र आएंगी। तो इस घर से जो कुदरती खूबसूरती दिखेगी वो डिफरेंट है, बट है उतनी ही खूबसूरत जितनी उसे पहले घर पे दिखती थी। इवन इंस्टेड ऑफ साउथ विंड हेयर नॉर्थ विंड इज़ ब्लोइंग, और यहाँ पे नॉर्थ विंड नहीं साउथ विंड नहीं चलती, यहाँ पे नॉर्थ विंड जो है वो ब्लो करती है। इट इज़ इवन प्रेजेंट एट अ डिफरेंट geographical location. Here wind blows various thing which it is, वो कहता है कि और यहाँ पे नॉर्थ विंड चलती है, ये घर दूसरी लोकेशन के ऊपर है, और वहाँ पे जब हवा चलती थी तो लहरें उसके साथ तेज़ होती थी। तो वो कहता है कि बट यहाँ पे जब हवा चलती है तो जो सूखी चीज़ें हैं या वेस्ट है, जैसे ड्राई ग्रास, ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते, पेपर के टुकड़े, या कुछ जो खेतों में फसलें काटने के बाद जो हस्क रह जाती है, वही चीज़ जो है वो हवा से उड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कुदरती सराउंडिंग्स है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी हाउस दैट ही यूज टू लिव इन द पास्ट। ही टेल्स दैट when the north wind blows through the grove of trees, it will be making a sound that is called the voice of the ox. इसी प्रकार से जब वहाँ पे नॉर्थ विंड दरख्तों की एक झुंड में से गुज़रती है, ओक दरख्तों के झुंड से गुज़रती है, वो एक आवाज़ बनाती है जिसे पोइट महसूस करता है, और उस आवाज़ को पोइट नाम देता है वॉइस ऑफ द ओक्स। द पोइट फर्दर टेल्स दैट द स्टार्स इन द मिल्की वे throw their light in the earth as well as on this house as if they are blessing it. उसी प्रकार से वो कहता है कि वहाँ पे बादलों के पीछे से उसे चांद नज़र आता था, वो उसे बहुत खूबसूरत लगता था। यहाँ पे वो कहता है कि मिल्की वे एक कॉन्स्टलेशन है हमारे आकाश के ऊपर। वो कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो मिल्की वे के जो स्टार्स हैं वो ना केवल पृथ्वी को अपनी
लाइट से रोशना रहे हैं, बल्कि वो उसके घर के ऊपर भी अपनी रोशनी को डाल रहे हैं। और पोइट को ऐसा महसूस होता है जैसे वो सितारे ना केवल इस पृथ्वी को बल्कि उसके घर को भी ब्लेस कर रहे हैं, उसको भी वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। दी स्टार्स इन द वे मिल्की वे अपेयर लाइक ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस। उसे वो जो आकाश में मिल्की वे के स्टार्स हैं वो उसे बर्फ़ की बूंदों के जैसा महसूस होते हैं। नाउ इन दीज लाइन्स द पोइट हैज़ ट्राई टू प्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग इन द सेकेंड हाउस। तो पहले उसने नाइट की ब्यूटी बता दी हम लोगों को सेकेंड हाउस की, जहाँ पे वो प्रेजेंटली रह रहा है, कि वहाँ पे उसे बादल नहीं दिखते थे, यहाँ पे उसे बादल नहीं दिखते, यहाँ पे उसे मिल्की वे के स्टार दिखते हैं। वहाँ पे उसे वो चाँद को देखना अच्छा लगता था, यहाँ पे उसको वो मिल्की वे के स्टार्स को देखना अच्छा लगता है। यानी कि सराउंडिंग डिफरेंस है बट फीलिंग्स वही हैं। अब वो मॉर्निंग की खूबसूरती के बारे में हमें बता रहा है दूसरे घर की। ही टेल्स दैट हियर द सन राइजेज अबव द हिल्स एंड ओक ट्रीज इंस्टेड ऑफ द सी। वो कहता है कि जैसे पुराने घर में वो समुंदर की लहरों से उभरता था सूरज, अब कहाँ से उभरता है? वो पहाड़ियों से, जंगलों से होता हुआ सूरज जो है वो अपना जो उभार है वो पोइट के घर के ऊपर डालता है। ही टेल्स थ्रो दो दे आर डिफरेंट लोकेशन बट लुक्स सेम। वो कहता है कि उसके घर दो अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं बट देखने में उसे वो दोनों घर एक जैसे लगते हैं। ही यूज्ड टू लिव इन बोथ द हाउसेज बट दे हैज़ शेयर्ड डिफरेंट रिलेशनशिप, मेमोरीज एक्सेट्रा। वो कहता है कि पोइट उन दोनों घरों में रहता रहा है, बट उन दोनों घरों में रहते हुए चाहे वो घर देखने में एक जैसे हो सकते हैं, बट उसके बावजूद वो कहता है जो रिश्ते थे, जो लम्हे थे, जो उसने दोनों घरों में बिताए हैं, वो दोनों अलग हैं। इसीलिए वो दोनों घर उसके लिए उतनी ही अहमियत रखते हैं। सो वी कैन से दैट एज द पोइट इज़ गैदरिंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन द जर्नी ऑफ द लाइफ, सो एज हिज मेमोरीज वुड ऑल्सो बी डिफरेंट। क्योंकि ये तो कुदरत का लॉ है कि जैसे जैसे हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, हम लोग नए नए तजुर्बों को फेस करते हैं, नए नए एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए कभी भी हमारी यादें अगर आज या कुछ है तो कल वो कुछ होंगी। इसीलिए पोइट कहता है कि फीलिंग्स वही हैं बट एक्सपीरियंस डिफरेंट है। फीलिंग वही है, वो अपनापन वही है, बट पहले घर में उसने कुछ और एक्सपीरियंस किया था, दूसरे घर में कुछ और एक्सपीरियंस किया। क्यों? क्योंकि लाइफ इज़ टू मूव ऑन। वो मूव ऑन करता गया, तजुर्बे बदलते गए और घर भी बदलता चला गया, बट यादें एज इट इज़ उसके अंदर प्रिजर्व्ड रहीं। In the concluding lines of the poet again brings the image of the looking glass back। तो जैसे जैसे वो पोइम के अंत में पहुंचते हैं, हम लोग कंक्लूड करता है वो पोइम को, तो वैसे वैसे हम लोगों को देखना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लुकिंग ग्लास ही एक ऐसी चीज़ है जो पोइट ने दोनों घरों में सेम बताई है। अदरवाइज़ अगर हम लोग देखें तो अभी तक हम लोगों को दोनों घरों में यादें, मेमोरीज, रिलेशनशिप, ये भी दोनों घरों में अलग है, बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। बट एक लुकिंग ग्लास, उनकी मॉर्निंग अलग है, उनकी नाइट अलग है, उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स अलग है, उनकी नेचुरल ब्यूटी अलग है, बट लुकिंग ग्लास दोनों घरों में सेम है। क्यों है ये हम लोग अब क्लियर करेंगे। हाउएवर दिस टाइम ही एसोसिएट सम फीमेल कैरेक्टर इन द पोएम हु कैन बी हर मदर, वाइफ और बिलवर्ड। बट इस बार वो उस लुकिंग ग्लास के साथ किसी फीमेल कैरेक्टर को जोड़ देता है जो उसकी माँ भी हो सकती है, क्योंकि बताया नहीं गया, हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसकी प्रेमिका भी हो सकती है। ही थिंक्स दैट एज दिस लुकिंग ग्लास हैज़ सीन एवरीथिंग ऑफ हिज पास्ट एंड प्रेजेंट, सिमिलरली दिस लुकिंग ग्लास कैन बी द सेम एविडेंस ऑफ हर पास्ट एंड प्रेजेंट। वो कह रहा है कि जिस प्रकार से पोइट ये कहता है कि ये लुकिंग ग्लास एक सबूत है पोइट के पास्ट और प्रेजेंट का, उसी प्रकार से क्योंकि जिस फीमेल कैरेक्टर के बारे में वो कह रहा है शायद वो फीमेल कैरेक्टर भी उसके साथ दोनों घरों में एसोसिएटेड था। वो कहता है कि हो सकता है कि जिस प्रकार से ये लुकिंग ग्लास उसके यादों के लिए एक एविडेंस है, उसी प्रकार से ये उस फीमेल कैरेक्टर की यादों के लिए भी एक एविडेंस हो सकता है। द पोइट टेल्स दैट नाउ ही मे बी होल्डिंग
टू अ न्यू रिलेशन दैट मे बी सम एक्सपीरियंस ऑल्सो। अब वो कहता है कि नो डाउट अब वो एक नए रिश्ते में है, वो कोई नया तजुर्बा भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। ही टेल्स दैट आफ्टर हिम द न्यू पीपल मे कम एंड लिव हेयर बट स्टिल माई मेमोरीज विल लिव एवर इन इट। तो वो कहता है कि हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई और यहाँ पे आके रहे, वो अपने रिश्ते जिए, अपने लम्हे यहाँ इस घर में आके जिए, बट वो कहता है कि कोई भी आके इस घर में रह ले, कोई भी आके मेरे पुराने घर में रह ले, बट जो यादें मैंने इन 2 घरों में बिताई हैं वो यादें मेरी हमेशा इन घरों में एज़ इट इज़ मेरे लिए प्रिजर्व्ड रहेंगी। उन यादों को कोई दूसरा बंदा आके इस घर में रह भी लेगा तो वो यादें मेरी कभी ख़त्म नहीं होंगी, ना ही वो यादें कभी रिप्लेस हो पाएंगी। इन दी लास्ट लाइन्स ही connect his past with present as he tells that same type of memories are residing in his past house, that is why he cannot let his past go। इसीलिए एंड में वो अपने पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ता है। वो कहता है कि यादें अलग हो सकती हैं बट एहसास वही थे, इसीलिए वो कहता है कि उससे ऐसा आभास होता है कि वो अपने पास्ट घर में भी जब रह रहा था उसके अंदर वैसे ही एहसास थे। इसीलिए पोइट अपने पास्ट को भी कभी छोड़ नहीं सकता। वो कहता है कि मैं कभी भी अपने आप को उस पास्ट से कभी अलग नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई ही कैन नॉट लेट हिज पास्ट गो। ही टेल्स दो द मेमोरीज ऑफ द पास्ट में बी डिफरेंट बट स्टिल इट हैज़ ए क्लियर इम्पैक्ट ऑन हिज प्रेजेंट। हो सकता है कि उस घर में जो लम्हे बिताए हैं वो इस घर से बिताए हुए लम्हों से अलग हों, बट भावनाएं वही हैं। इसीलिए वो कहता है कि ये यादें अलग हो सकती हैं बट उस घर की यादों का आज भी जो प्रभाव है वो प्रेजेंट हाउस में भी उस प्रभाव को अपने अंदर महसूस करता है। So we can conclude that we cannot let our past go as it influences both our present and future. Thus the house is a link between his past and present. इसीलिए अगर हम लोग इस पोइम को एनालाइज करें तो हम लोग भी यही एनालाइज करेंगे कि हम लोग भी अपने पास्ट को कभी अपने प्रेजेंट और फ्यूचर से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा पास्ट कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट को ज़रूर, फ्यूचर को ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है। और यहाँ पे भी पोइट के लिए जो द हाउस एक सिंबल जो है वो उसके पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करने वाला एक कनेक्टिंग लिंक है। तो हम लोगों ने डिटेल में देखा किस तरीके से पोइट ने हाउस को एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा सिग्निफिकेंस दी है। वो कहता है कि ये एक 4 दीवारी नहीं है बल्कि ये उन चीज़ों का प्रतीक है, उन यादों का, उन फील्स का, उन इमोशंस का जो फीलिंग्स उस घर में रहने वाले लोग उस घर में रहते हुए जीते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। इन केस यू हैव एनी डाउट you can mention it in the comment section, and if you like the content of my channel, please subscribe it, click on the bell icon to get all the notifications. And in case you have any doubts, you can contact me anytime, and if you need any type of textual material of these videos, I can provide you that too. So please promote my channel and please like, comment and share my channel if you like the content of my channel. Thank you.